नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी के लिए सिद्ध संत बाबा नीम करोरी से मेरी बहुत बहुत प्रार्थनाएं। आज फिर से मेरी और एक कहानी। आज की मेरी कहानी है महर्षि विश्वामित्र की और राजा हरिश्चंद्र की। मेरी इस कहानी को अंत तक सुनिएगा, आपको पसंद आएगी और प्रेरित भी करेगी। महर्षि विश्वामित्र वन में लोक कल्याण की भावना से हमेशा तपस्या करते रहते, जबकि उस वन के अन्य ऋषि स्वयं के उत्थान के लिए तपस्या करते। पर महर्षि विश्वामित्र का तो लक्ष्य था सबका कल्याण। लेकिन तप बल के साथ साथ समर्थ साधन भी होने चाहिए, नहीं तो लोक कल्याण की योजनाएं कैसे पूरी होंगी। महर्षि विश्वामित्र के लोक कल्याण के लिए साधन जुटाने और योजनाओं की बात राजा हरिश्चंद्र के कानों तक पहुंची। राजा हरिश्चंद्र भी इस सत्कर्म में अपना योगदान देना चाहते थे। उन्होंने सोचा, ऋषि नया युग लाना चाहते हैं, मेरे साधन किस दिन काम आएंगे। इस उद्देश्य से राजा हरिश्चंद्र ने अपना संपूर्ण राज्य महर्षि विश्वामित्र को सौंप दिया और राज्य सौंपे जाने से लोक कल्याण की योजनाएं गति पकड़ने लगीं। लेकिन साधन अभी भी कम पड़ गए। अब राजा के पास केवल अपना शरीर बचा था। राजा ने सोचा, इसे बेचकर ऋषि की जरूरत पूरी की जाए। राजा के जीवन दान की बातें सुनकर उनकी पत्नी शैव्या और उनके पुत्र रोहिताशु भी आगे आए। राजा एक शमशान व्यवस्थापक राजा डोम द्वारा खरीद लिए गए और वहां नौकरी करने लगे, जबकि पत्नी और पुत्र एक ब्राह्मण के यहाँ नौकरी करने लगे। उदारता अपनाना तो कठिन है, लेकिन उससे भी अधिक कठिन है लोभ और मोह को जीत पाना। लेकिन महाराज हरिश्चंद्र उसमें भी खरे उतरे। लेकिन परीक्षाएं अभी और भी कठिन थीं। सांप के काटे जाने से राजा पुत्र रोहिताशु की मृत्यु हो गई। पत्नी अपने पुत्र का शव लेकर उस घाट पर पहुंची जहां राजा कर्मचारी थे। उन दिनों शव का अंतिम संस्कार करने के लिए कर की व्यवस्था होती थी, लेकिन रानी के पास तो कुछ भी नहीं था। राजा भी बहुत व्यथित हो गए, लेकिन वे अपने कर्तव्य पथ पर बड़ी दृढ़ता से खड़े थे। उन्होंने कर के अभाव में अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करने से भी मना कर दिया। रानी की आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगीं। रानी का रुदन और राजा हरिश्चंद्र की त्याग और कर्तव्य निष्ठा देखकर तुरंत ही ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, हम आपके त्याग और कर्तव्य निष्ठा की परीक्षा ले रहे थे। हमारा उद्देश्य पूर्ण हुआ, आप भी अपनी परीक्षा में सफल हुए। यह कहकर राजा का संपूर्ण राज्य वापस लौटा दिया और उनके पुत्र रोहिताशु के प्राण भी वापस लौटा दिए। और इसी वजह से राजा हरिश्चंद्र के त्याग और कर्तव्य निष्ठा के कारण राजा हरिश्चंद्र इतिहास के पन्नों में अमर हो गए और आज भी उनकी कथा गाथा सुनाई जाती है। तो एक बात तो सच है, जो परमार्थ के लिए अपने जीवन का त्याग करते हैं और अपने कर्तव्य पथ पर सच्ची निष्ठा से खड़े रहते हैं, वे महान बन जाते हैं और उनकी कथाएं युगों युगों तक सुनाई जाती हैं। तो आशा करता हूँ मेरी और एक कहानी आपके लिए प्रेरणादायक होगी। कमेंट्स करिएगा, कहानी पसंद आए तो लाइक करिएगा। मेरी ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।